हेलो गाइस, कैसे आप सभी। तो आप सभी को पता है कि हम एसएससी की तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, कल जो वीडियो है वो भाई मैं नहीं बना पाई थी, इसलिए मैं आज से स्टार्ट करी हूँ। आज मैं नाउन की वीडियो बनाने वाली हूँ। ठीक है, हम नाउन पढ़ने वाले हैं क्योंकि जो एसएससी का जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसमें हमारी 25 नंबर की इंग्लिश और 25 नंबर की जीके आने वाली है। ठीक है, तो जीके की भी हम साथ साथ तैयारी करेंगे, पर वही बात है, जीके तो कहीं से भी आ सकती है। ठीक है, लेकिन हम इंग्लिश की हम प्रॉपर अगर तैयारी करेंगे ना तो हमारे मार्क्स इसी में बन सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे मैथ्स के और जो हमारी रीजनिंग उसमें तो हमें बस क्वालिफाई करना होता है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्टिंग के ना मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, नाउन करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट। आई होप गाइज आपको जो कोड है क्लियर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो हम है ना इसमें मतलब डेली एक न एक टॉपिक को कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, तो आज की जो वीडियो हो नाउन की है। तो आपको पता होगा, आपने हिंदी में पढ़ा होगा किसी भी मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, किसी वस्तु व्यक्ति उसके स्थान या मतलब स्थान है, इस इन चीज़ों का जो हमें बोध कराए वो किसको क्या बोलते हैं, उसको संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में उसको नाउन बोलते हैं। और जैसे कि हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, देखो मैं बताने वाली एक तो पहले डेफिनेशन बताती हूँ आपको। ए नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स, इट इज कॉल्ड नाउन। अब सिंपल भाषा में सुनो, नाउन होता क्या है। किसी भी चीज़ का नाम होगा ना वो नाउन होगा। ठीक है, कोई भी नाम हो वो नाउन होगा। नाउन कैसे कैसे होगा, देखो यहाँ पे मैंने सीता मेरा ही नाम लिख दिया, तो ये क्या है, पर्सन का नेम है ना, पर्सन का नेम। ठीक है, यहाँ पे एक डॉग लिख दिया मैंने, डॉग, तो किसका नाम है, ये एनिमल्स का नेम है, एनिमल्स का। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया कोई भी चीज लगा लो आप, चेयर, चेयर। ठीक है, चेयर क्या भाई, एक थिंक है, चीज है। अभी यहाँ पे लिख दिया मैंने झज्जर, झज्जर, तो झज्जर एक सिटी है, सिटी है। ठीक है, आपने नाम सुना भी हो नहीं भी सुना हो, लेकिन एक प्लेस है। ठीक है, क्या है, प्लेस है, प्लेस है। तो आप ये देखो मतलब इसमें लगभग सारी चीजें कवर हो रही, क्योंकि देखो आदमियों का नाम, ठीक है, हर एक, क्योंकि हमें किसी की चीज की पहचान किससे होती है, किसी के नाम से तो होती है। मतलब किसी चीज की पहचान कर लो, थिंग्स में, चीजों में सारी चीजें आ गई। आप देखो कौन सी चीज नहीं होती, सभी चीजें होती है। आपके रूम में देखो मतलब किसी भी चीज पे आप नजर डाल के देखो, कोई ना कोई चीज मिलेगी, या फिर आपको भाई कोई लिविंग थिंग मिलेगी या तो वहाँ पे। ठीक है, इसका सीधा संबंध किसी नाम से, किसी भी चीज का नाम हो नाउन होगा। ठीक है, नाउन है वो किसी भी चीज का नाम। अब इसके एक पार्ट कितने होते हैं नाउन के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। ठीक है, एक काउंटेबल कौन सी होती है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, काउंटेबल होगा, काउंटेबल। ठीक है, और एक क्या होगा, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल क्या होगा भाई, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल क्या होगा, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। जस्ट लाइक आप पर्सन है, पर्सन को आप काउंट कर सकते हैं, भाई कितने आदमी हैं, इनकी हम गिनती कर सकते हैं। ठीक है, एनिमल्स की भी हम गिनती कर सकते हैं, भाई कितने एनिमल्स है, डॉग है, डॉग कितने। काउंटेबल देखो जैसे कि शुगर है, शुगर, शुगर को आप ऐसे मेजरमेंट तो कर सकते हो, 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg, या फिर जो ऑयल है, ऑयल को भी 1 kg 2 kg इस तरीके से। लेकिन क्या हम उसको दुकान पे जाके ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे कि 1 चीनी दे दे, 2 चीनी दे, 3 चीनी दे दे। ठीक है, इस टाइप से हम काउंट नहीं कर सकते उनको, तो वो किस में आ जाएगी, अनकाउंटेबल में आ जाएंगी। ठीक है, और इनके भी इसके 3 पार्ट होते हैं काउंटेबल के, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। और जो अनकाउंटेबल है इसके 2 पार्ट होते हैं। इसके कौन से 2 पार्ट होते हैं, एक होता है अब्स्ट्रैक्ट, एक होता है मैटेरियल नाउन। ठीक, तो देखिए गाइज मैंने इनको लिख लिया है। एक बार मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। देखो, अगर आपको सिंपली भाषा में याद करना, तो मान लो देखो जो नाउन है ना वो आपका दादा है। ठीक है, अपने आप से लगा के चलो, कोई भी चीजें, नाउन है वो आपका दादा है। आपके दादा के 2 बेटे हो गए, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। ठीक है, अगर मान लो काउंटेबल आपके ताऊजी है, मान लो ताऊजी लगा लो, या अपने पापा को लगा लो, कुछ भी लगा लो, मान लो आपके ताऊजी है, तो आपके ताऊजी के 3 बेटे हो गए, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। और आप 2 बहन भाई हो, अब्स्ट्रैक्ट और मैटेरियल। आपके फादर साहब प्रॉपर, प्रॉपर क्या होता है, प्रॉपर से नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज की हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जब मिलने लगे, या किसी भी चीज से हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना, तो वो क्या होगा, प्रॉपर नाम होगा। ठीक है, कॉमन क्या होता है, जहाँ पे हमें कॉमन इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस चीज की, किसी भी चीज की होगी। ठीक है, कॉमन इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और तो फिर वो क्या होगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, कलेक्टिव नाउन देखो, इससे देखो इनके जो नाम में इनसे पता चल रहा है, कलेक्ट करना मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, तो ये कि इसमें क्या होगा भाई, बहुत सारी चीजों को एक ग्रुप में एक सिंगुलर नेम दे दिया जाएगा बहुत सारे चीजों के लिए। जैसे कि मैं एग्जांपल बताती हूँ साथ साथ। देखो प्रॉपर, जैसे कि सीता नाम लिख दिया मैंने, सीता, या कोई भी नाम लगा सकते हो अपने आप से, राम लगा सकते हो। ठीक है,
तो देखो, मैं बोल दूं कि राम को बुला के ले जाओ तो आप फटाफट बुला के ले जाओगे राम को। लेकिन मैं खाली बोल दूं कि एक लड़के को बुला के ले जाओ तो आप कंफ्यूजन एक टाइम में तो आपको ही होगा किस लड़की को बुला के ले जाना। ठीक है, तो कॉमन चीज क्या है, बॉय या गर्ल, बॉय या गर्ल। ठीक है, ये क्या होगी, कॉमन चीज होगी कि एक गर्ल को बुला के लाओ। कौन सी गर्ल भाई, हमें तो नहीं पता कौन सी गर्ल को बुलाना है। बॉय, बॉय को बुला के लाओ। कौन सा बॉय, बॉय तो सभी बॉय हैं, नाम तो बताओ कोई इसका। अगर आपको सिर्फ चीज का नाम पता है, बॉय का नाम बता दिया कि राम को बुला के लाओ, फटाफट बुला लेगा होगी। ठीक है, राम को, तो राम की हमने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल गई तो किस में आ गया, प्रॉपर नाउन में। अगर हमने कॉमन चीज की इन्फॉर्मेशन मिली है तो ये किस में आ जाएगा, कॉमन नाउन में। ठीक है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है इसमें, जैसे कि एक वर्ड सुना होगा आपने, टीम, टीम। ठीक है, स्टाफ, ऐसे बोलते ना, स्टाफ, स्टाफ, टीम। तो जो ये कैसे वर्ड है, मतलब एक ग्रुप को बता रही है ना, जैसे कि लोगों का ग्रुप होगा, लोगों का ग्रुप होगा, ग्रुप वर्ड भी होता है इसमें। ठीक है, ग्रुप वर्ड भी होता है। टीम, टीम एक लोगों की होती है ना। आर्मी, आर्मी एक आर्मी नाम है, आर्मी मतलब वर्ड है। इसमें क्या है, सभी फौजियों का ग्रुप हो जाएगा, सभी कोई भी फौजी हो ऐसे बोलते कि आर्मी, आर्मी। ठीक है, और स्टाफ है, स्टाफ में भी ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, वो कोई भी स्टाफ होता है, टीचर स्टाफ होता है या और कोई स्टाफ होता है, कैसा भी स्टाफ हो। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी लोगों का ग्रुप बना के उसको एक वर्ड दे दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि टीम दे दिया एक वर्ड, लोगों का ग्रुप बना के। ठीक है, फ्लोक नाम सुना होगा आपने, फ्लोक मतलब फ्लोक किसके लिए यूज करते हैं, फ्लोक का मतलब झुंड होता है, झुंड। पशुओं को, झुंड को क्या बोलते हैं, फ्लोक बोलते हैं पशुओं के झुंड को। ठीक है, तो ऐसे ही जो इसमें जैसे कि ए बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा, अंगूरों के गुच्छे के लिए एक वो दे दिया, जैसे कि नेम दे दिया ए बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, बहुत सारे, क्योंकि अंगूर तो 1 2 3 इसको तो काउंट कर सकते हैं ना हम अंगूरों को, अंगूरों का गुच्छा बना दिया एक, उनको अंगूरों को जोड़ के। ठीक है, इस टाइप से। तो इसमें ग्रुप से रिलेटेड जो होगा वो कलेक्टिव नाउन में होगा। ठीक है, फिर आता हमारा अनकाउंटेबल का जो पार्ट है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, देखो इसमें हमने जितनी भी फीलिंग्स, इमोशन होते हैं ना, वो इसमें आते हैं। जो हमारा हंसना, गाना, रोना, खाना, मतलब इस टाइप की जो इमोशन या फीलिंग है ना, जिसकी कोई फिजिकल वैल्यू नहीं होती, उस टाइप की जो भी थिंग्स होंगी ना, वे इस चीज़ में आएंगे। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में हेट, लव, एंगर, मतलब जैसे कि गुस्सा करना, एंगर बोल देंगे है ना, तो उस टाइप की जो भी चीज़ें होंगी ना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आऊंगी। ठीक है, आप लिख भी सकते हो, एंगर, एंगर, हेट। ठीक है, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, खुशी होती है ना, हैप्पीनेस, सैडनेस, जितनी भी चीज़ें, ऑनेस्टी, ईमानदारी। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें किसमें आएंगी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। मैटेरियल नाउन क्या होता है, इसमें देखो इस ऐसे वर्ड होंगे जो हमने मतलब जिसको मैटेरियल की तरह यूज़ करती है। जस्ट लाइक शुगर होती है, शुगर मतलब चीनी है, जो है शुगर है हमारी चीनी, उसको कैसे यूज़ करते हैं हम, किसी चीज़ में डालने के लिए तो यूज़ करते हैं, मैटेरियल की तरह यूज़ करते हैं, चाय बनाने में या और कोई चीज़, हलवा बनाने में, किसी भी चीज़ में हम डाल देते हैं। तो शुगर, शुगर हो गई, साल्ट हो गया, जो भी हमारी रसोई में या होती चीज़ें मैटेरियल की तरह यूज़ होती है ना, शुगर, साल्ट, और भी चीज़ें होती हैं, जो ऑयल, ऑयल हो गया। ठीक है, और भी जैसे कि गोल्ड है, जो हमारी मेटल वगैरह में होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, इससे भी तो हम कुछ बनाते हैं, धातुओं से कुछ बनाते हैं ना, इस टाइप के। तो एक मतलब जो भी मैटेरियल की तरह यूज़ हो, आप समझ सकते हो मैटेरियल में क्या क्या आता है। ठीक है, तो जितनी भी सारी चीज़ें होंगी वे मैटेरियल नाउन में आ जाएंगी। ठीक है, अब इनमें क्या डिफरेंस होता है, देखो एक तो ये तो काउंटेबल में आती है, अनकाउंटेबल में आती है। आप सबको बताइए, इनको हम काउंट कर सकते हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि देखो खुशी को, प्यार को, हेट को, नफरत को, इन चीज़ों को हम काउंट थोड़ी ना कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं इन चीज़ों को तो हम। ठीक है, मैटेरियल को, इनको भी हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, मेजरमेंट तो किया जा सकता है इनका, जो शुगर वगैरह या मेटल वगैरह, इनका जो सिस्टम हो गया, इनको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, नाप तोल सकते हैं किसी चीज़ से, लेकिन इनको हम ना काउंट नहीं कर सकते, इसलिए अनकाउंटेबल में आती है। और इनको हम काउंट कर सकते हैं, अभी टीमों को भी तो हम कर सकते हैं काउंट, और बॉयज़ को भी कर सकते हैं, गर्ल्स को भी कर सकते हैं, नाम के व्यक्तियों को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काउंटेबल में हो जाएंगे, अनकाउंटेबल में हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये इतना ही है इसमें, मतलब इनके थोड़ी बहुत इनको आइडेंटिफाई करना होता है, इनके बारे में जानना होता है, और इनके एग्जांपल वगैरह। अगर आपको ऐसा आइडेंटिफाई होगा ना कि कौन सी चीज़ किसको होती है, तो इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टारगेट विद इंदौरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ ज्वाइन करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना।